साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद पीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की। साथियों, वर्ग 1 की परीक्षा में पद वृद्धि को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। क्या है ये खबर, इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि किससे होगा पद वृद्धि से फायदा, क्या संभावना है पद वृद्धि की, और पद वृद्धि में कितना समय लगेगा, इसकी क्या प्रोसेस है, इसके बारे में आपको हम बारीकी से बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पद वृद्धि को लेकर के सबसे बड़ी खबर क्या आई है जो हमारे बीच में निकल करके आ रही है। साथियों, खबर यह है कि चयनित शिक्षक संघ वर्ग 1 2023 की तरफ से जो है एक ज्ञापन पत्र जारी किया गया है, और जो दिया गया है वो जो हमारे वर्तमान विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, उनको दिया गया है। स्पष्ट लिखा है कि प्रति माननीय उमंग सिंघार जी, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश। इनका विषय है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के रोस्टर में पद वृद्धि करने बाबत इस बात को लेकर के इन्हें पत्र लिखा है विपक्ष के नेता को। विपक्ष का नेता सरकार पक्ष से जो है मांग करेगा कि जो है इन उम्मीदवारों की मांग को पूरा किया जाए, जिससे पद वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही इसमें स्पष्ट तरीके से बताया गया कि आपसे निवेदन है कि 16 विषयों के लिए आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में पात्रता परीक्षा लेने के बाद चयन परीक्षा की अभ्यर्थियां कराई गई थी। इसलिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी पात्र नहीं बल्कि चयनित कहे जाएंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है कि निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के रोस्टर में फ्रेश नए पदों में पद वृद्धि की कृपा कीजिए। इसमें स्पष्ट तरीके से जो इनकी मांग है वो बताई गई है। वर्ग 1 में भर्ती कोरोना काल त्रासदी की वजह से 5 साल बाद आने के कारण अधिक पद रिक्त हैं तथा अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं, इसलिए पद वृद्धि की जाए और अन्य परीक्षा देने में वो अब असमर्थ है। दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में केवल पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन इस बार 2023 में शिक्षक भर्ती में पात्रता परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा अर्थात चयन परीक्षा आयोजित की गई थी, अर्थात हम दो परीक्षाओं में सफल हुए हैं। तीसरी इनकी जो इनका तर्क है कि मध्य प्रदेश शासन राजपत्र 1 दिसंबर 2022 के अनुसार रिक्त पद 34,789 है, तो अर्थात ये जो है जो हमारे 7800 पद हैं इनको बढ़ा करके इतना किया जाए। इसके बाद अगली है उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 16 विषय अलग अलग विषयों के लिए 8720 पदों पर आयोजित है, जिसमें केवल फ्रेश या नए पद 5052 है, बाकी पद जो है बैकलॉग के हैं। इसके बाद इसमें बताया गया कि वर्ग 1 के रोस्टर में लगभग 45% बैकलॉग के हैं तथा फ्रेश नए पद कम होने के कारण कैटेगरी के अनुसार लगभग 6 से 8 पद आ रहे हैं, जिसमें उत्तम अंक लाने पर भी अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा देखा भी गया है कि जिनके अच्छे नंबर हैं लेकिन जो है उनकी कैटेगरी में 7 से 8 पद ही बच रहे हैं, तो कैसे सिलेक्ट होंगे। नोट, वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2018 में 22,000 पद, लेकिन 5 साल बाद आयोजित वर्ग 1 शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2023 में केवल 5,052 पद हैं, अतः पद वृद्धि करने की कृपा करें, ये इनकी मांगें की गई हैं। ये मांग क्यों की गई हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आर्थिक क्यों जरूरी है। क्योंकि कई वर्षों से तैयारी करने के बाद भी उम्र के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं कई सारे अभ्यर्थी। 2018 के बाद 5 वर्ष के बाद सीधे परीक्षा कराई गई है। दो परीक्षा इन्होंने पास की हैं, तो पात्रता परीक्षा, दूसरी बार चयन परीक्षा इन्होंने पास की है। तीसरी चीज़ है 16 विषयों में 52 जिलों में अभ्यर्थियां तथा विभिन्न श्रेणियों में विभाजित होने के साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी बिना मापदंड के सम्मिलित किए गए हैं। 16 विषयों में विभिन्न श्रेणियों में विभाजित होने के कारण प्रत्येक विषय में नवीन पद जो कि 10 से 12 ही है, जिसमें सभी वर्गों के नवीन पदों की संख्या 5052 है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि चयन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या 47,872 है। शिक्षा विभाग के कुल रिक्त पदों में 82,000 लगभग पद हैं, जिसमें से लगभग 35,000 पद वर्ग 1 के रिक्त हैं, जो कि 1 दिसंबर 2022 के राजपत्र के अनुसार ऐसा बताया गया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पद वृद्धि की मांग की गई है, और ये पद वृद्धि की मांग इन अभ्यर्थियों की है। यदि पद वृद्धि होती है तो निश्चित ही जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं और चयन परीक्षा में भी अच्छे नंबर लाए हैं और फिर भी यदि अभी चयन नहीं हो पाते हैं तो उनको आगे मौका मिल सकता है। साथियों, तो पद वृद्धि से फायदा उन्हीं कैंडिडेट को होगा जिनके कम नंबर हैं लेकिन अभी चयन नहीं हो पाते हैं। पद वृद्धि की संभावना क्या है? पद वृद्धि संभावना बिल्कुल भी ऐसा अनुचित नहीं है, क्योंकि 2018 के रोस्टर में भी बाद में पदों में वृद्धि हुई सेकंड काउंसलिंग के दौरान, तो इस बार भी पद वृद्धि हो सकती है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पहले भी कई सारी भर्तियों में आप MPPSC देख सकते हैं, आप वर्ग 1 की परीक्षा देख सकते हैं, वर्ग 2 की देख सकते हैं, यहाँ तक कि वर्ग 3 की भी आप देखें तो उसमें भी बाद में पद वृद्धि हुई थी। पद वृद्धि में कितना समय लगेगा? इसमें साथ ही थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पूरी प्रोसेस होती है। सबसे पहले लोक प्रशासन विभाग के पास जाती है, लोक प्रशासन विभाग इसको मंजूरी देता है, नए पदों की सृजन करता है, उसका अलग से बजट जारी होता है, उस बजट का आवंटन होता है। ये पूरी प्रोसेस होने में 4 से 6 महीने का भी समय लगता है। तो यदि इस भर्ती प्रोसेस में 4 से 6 महीने का समय लगता है, जो कि सेकंड काउंसलिंग के दौरान संभव है,
तो अभी से हम जब प्रयास करेंगे तब सेकंड काउंसलिंग तक ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो जो अपने स्तर पर जितना भी प्रयास कर सकता है सकारात्मक तरीके से, बिना किसी ऐसे प्रयासों को अपनाए जिससे हमारे शिक्षक होने पर प्रश्न चिन्ह लगे, हम प्रयास जरूर करें और कर भी सकते हैं, और ये पदवृद्धि हो भी सकती है जिससे सबको फायदा होगा और सबको नौकरी लगेगी, ये जो कि सबकी उम्मीद है, ताकि सब अब एक निश्चित रोजगार पा सकें और शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में योगदान दे सकें और स्कूलों की दिशा और दशा को सुधार सकें। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।